जय जिनेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम सभी सीखने वाले हैं जल नीति का अभ्यास, जो कि एक प्रकार की षट क्रिया होती है। बाहरी रूप से तो हम अपने पूरे शरीर को साफ रख ही लेते हैं, बट हमें योग सिखाता है कि हमें अपने इंटरनल ऑर्गन्स को कैसे क्लीन रखना है, आंतरिक अंगों को कैसे साफ रखें। जल नीति भी एक प्रकार का इंटरनल क्लिनजिंग प्रैक्टिस है, जो कि षट क्रिया, षट यानी कि 6, क्रिया यानी कि कर्म, 6 ऐसी प्रैक्टिसेस योग हमें बताता है जिसके द्वारा हम अपनी इंटरनल बॉडी को क्लीन रखते हैं। सप्तांग योग के अनुसार ये हमें सबसे पहले करनी चाहिए, उसके बाद हम अपनी बॉडी को आगे के प्रैक्टिसेस यानी कि आसन और प्राणायाम के लिए, मेडिटेशन के लिए रेडी करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे जल नीति होता क्या है। जल नीति एक प्रकार की नेति क्रिया होती है जिससे हम अपने फ्रंटल साइनसेस, अपने ईएनटी यानी कि ईयर, नोज एंड टंग, इन सब चीज़ों को क्लीन रखते हैं। हमारी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा म्यूकस, कफ पैदा होता है, इस क्रिया से वो सभी दूर हो जाता है। जल नीति का अभ्यास बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस रहता है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिस जिससे आई क्योर्ड माई साइनसाइटिस। मुझे बचपन से इतना कोल्ड रहता था कि 365 डेज आई कुडंट ट्रैवल विदाउट अ हैंकरचीफ। सुबह उठते ही अच्छू होता था, रात को सोने से पहले कोल्ड, दिन में कोल्ड, गर्मियों में कोल्ड, सर्दियों में कोल्ड। अगर मैं माउंटेन्स पे ट्रैकिंग करने चली जाऊँ तो मेरा बुरा हाल हो जाता था। पहले मुझे लगता था मेरी बॉडी वीक है, मुझे समझ नहीं आता था क्यों हो रहा है, क्योंकि व्हेनेवर आई विजिटेड डॉक्टर क्या करते थे, 2-4 मेडिसिन लिख देते थे, कहते थे ये खा लेना ठीक हो जाएगा। बट यार हर 2 महीने में हाउ कैन आई इंड्यूस मेडिसिन टू माई बॉडी, एंड कोई क्योर ही करने को रेडी नहीं था। देन वाइल वॉकिंग आई डायग्नोज साइनसाइटिस, तब मुझे पता लगा कि नहीं, मुझे साइनसाइटिस है। बट अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, साइनसाइटिस का कोई क्योर नहीं होता है। इवन आफ्टर सर्जरीज, टेकिंग अ लॉट ऑफ मेडिसिन, ये प्रॉब्लम आपको हमेशा रहती ही रहती है, क्योंकि दिस इज़ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू डस्ट, रिलेटेड टू एलर्जेंस इन आवर बॉडी। अब डॉक्टर्स ने खुद ने मुझे बोला कि ताना सर्जरी का कोई मतलब नहीं है, यू हैव टू जस्ट टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। जब भी सीज़न चेंज होता है, आई टेक फ्यू प्रिकॉशंस, वार्म लिक्विड्स डालना डाइट में, अच्छे से पानी पीना, एंड जल नीति, दिस हैज़ हेल्प मी अ लॉट टू क्योर साइनसाइटिस। अब मैं ट्रैवल कर सकती हूँ विदाउट माई हैंकी। अब मुझे एटलीस्ट कोल्ड की बीमारी नहीं रहती है। तो सीखेंगे जल नीति करते कैसे है। बहुत ही सिंपल अभ्यास है। अब इस पर हम डालेंगे ल्यूकवार्म वाटर। इस पूरे पॉट को हम ल्यूकवार्म वाटर से फिल करेंगे। पीने वाला पानी ले सकते हैं, उसमें डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक। सेंधा नमक ही ले, टाटा सॉल्ट मत ले। अब प्रैक्टिस करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग, इसको एम्प्टी स्टमक एंड मॉर्निंग में ही करना है। पानी पी लेंगे, फ्रेश हो लेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे, क्योंकि एक षट क्रिया है, अपनी बॉडी को हम इंटरनली क्लिनस कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड चीज़ का ध्यान देंगे, अगर ज़्यादा कोल्ड है, फीवर है, कोई ईएनटी की प्रॉब्लम है जो कि एक्सेस में है, तो अवॉइड करेंगे। सिम्टम्स को थोड़ा कम होने देंगे, उसके बाद ये प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो। अब इस प्रैक्टिस को करने से पहले कुछ राउंड हम कपालभाति के करेंगे, ताकि अगर कोई म्यूकस अभी हमारी नाक में जमा हो वो क्लिनज हो जाए। उसके बाद हम जल नीति क्रिया सीखेंगे। तो सबसे पहले सुखासन या पद्मासन लगा लेंगे। हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में। पहले देखेंगे कैसे करना है, उसके बाद आप सभी मेरे साथ करेंगे। फोर्सफुली एक्सेल करना है नोज से, और हमारा पेट जाएगा अंदर की ओर। दोनों चीज़ें साथ में होगी। एक्सेलेशन होगी नोज से, फोर्सफुली एक्सेल करना है, पेट अंदर को लेके जाना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। आंखें कर ले बंद। एक लंबा गहरा श्वास भरे, लंबा गहरा श्वास खाली करें। स्टार्ट करेंगे काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। आप 1-2 राउंड और भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है नाक में ज़्यादा म्यूकस जमा हुआ है। अदरवाइज धीरे से आंखों को खोलेंगे। कपालभाति को अवॉइड करेंगे अगर कोई इंटरनल सर्जरी हो या फिर अभी आप पीरियड्स पे हैं। आगे का अभ्यास सीखते हैं जल नीति का।
अब हम इस जल नीति पॉट को हमने ऊपर तक भर लिया है। पानी के अंदर कुछ नहीं करना है, सिंपली एक उंगली डाल के देखनी है, उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। नमक डाल लिया, हल्का सा पानी चख लेंगे टू चेक कि पानी थोड़ा नमकीन होना चाहिए। अब आएंगे, इस प्रैक्टिस को करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बैठेंगे मलासन में। राइट हैंड में जल नीति पॉट को कुछ इस तरह रखेंगे, राइट नॉस्ट्रिल में कुछ इस तरह हम इस नीडल को डालेंगे। अब धीरे धीरे देखेंगे हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पानी नीचे आने को लगेगा। मुंह खुला रखेंगे, मुंह के द्वारा सांस भरेंगे। पूरे पॉट को आधा खाली करेंगे। आधा खाली करने के बाद सेम चीज़ को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रिपीट करेंगे। जो भी पानी हमारी नाक में रह गया होगा उसको खाली करने के लिए सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे। दोनों साइड से रिपीट करें। अगर मलासन में बैठने में दिक्कत हो रही है तो इस प्रकार खड़े होकर जल नीति का अभ्यास करेंगे। खड़े होकर सारा नाक से पानी निकालेंगे, फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे, हाथ रहेंगे कमर के पीछे। तो बस इतना सही था जल नीति। केवल 5 से 10 मिनट का अभ्यास है। पानी गर्म करना है, दोनों नॉस्ट्रिल को क्लीन करना है और कपालभाति कर लेना है। अगर थोड़ा बहुत पानी हमारी नॉस्ट्रिल्स में रह गया होगा तो कपालभाति के थ्रू वो निकल जाएगा। इस स्टेप को स्किप ना करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अदरवाइज यू विल बी प्रोन टू कोल्ड। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, कपालभाति करना ही करना है आफ्टर जल नीति। तो अगर पीरियड्स पे है तो अब नहीं करेंगे, आप पीरियड्स में अवॉइड करें, ये अभ्यास बेस्ट रहेगा। एक हैंकी रख लेंगे साइड में, अगर बॉडी से थोड़ा पानी, नाक से थोड़ा पानी निकलेगा, वी विल यूज़ दिस। कपालभाति के लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधा, सुखासन या पद्मासन लगाएंगे, आंखों को करेंगे बंद। स्टार्ट करेंगे 1 2 3, फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कंटिन्यू। आप जैसे देख रहे हैं मेरी नाक से पानी निकल चुका है। अगर एक्स्ट्रा पानी होता मेरी नाक बहने लग जाती। तो कुछ नहीं करना है, तब तक कपालभाति करते रहेंगे जब तक हमारी नाक हमें लगे बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। तो कंटिन्यू करें। रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास खाली करें। धीरे से दोनों आंखों को खोलेंगे, वापस आएंगे। तो कुछ बातों को ध्यान देंगे। इस प्रैक्टिस को करने के बाद डायरेक्टली एसी में नहीं जाना है, ठंडा पानी, ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है। रात में थोड़ा सा बादाम का या फिर गाय का घी आप थोड़ी सी ड्रॉप्स अपनी नोज़ में डाल सकते हैं। इस प्रैक्टिस को लगातार करें, एटलीस्ट 21 डेज़ 1 मंथ। इस अभ्यास को आप 21 डेज़ या 1 मंथ प्रैक्टिस करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें। आपको खुद चेंजेस आने महसूस हो जाएंगे। जिन बातों का ध्यान रखने को गए उन बातों को ध्यान रखेंगे, इस प्रैक्टिस को करें। इस प्रैक्टिस को आप 21 डेज़ टू 30 डेज़ करें। बिगिनर है, ऑल्टरनेट डेज़ कर सकते हैं। अगर बीमार है तब इस प्रैक्टिस को अवॉइड करेंगे। आप इस प्रैक्टिस को लगातार करेंगे। जिन बातों को ध्यान रखने को कहा, अगर उन बातों को फॉलो करते हुए आपने ये प्रैक्टिस किया तो आपका भी कोल्ड, आपका भी साइनसाइटिस, अगर आपको कोई ENT डिसऑर्डर्स है वो देखना धीरे धीरे आपकी बॉडी से दूर हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी से जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगल में हो, आप सुखी रहे, आप निरोगी रहे।